Hello people, welcome back to my YouTube channel. I hope all of you doing extremely well. So guys, आज मेरी मम्मा फ़िश बना रहे थे. आई थिंक मुश्का फ़िश है एंड ऑलमोस्ट ये 1 kg है. सो मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर कर लूँ. तो मैंने इसको वॉश कर दिया अजवा, ठीक है. अब हम इसमें 2-3 इंग्रेडिएंट्स ऐसे हैं जो हम इसको पहले लगा के रखेंगे, ठीक है. थोड़ा सा हम इसमें सॉल्ट डालेंगे, बिल्कुल टच करेंगे, बस पिंच सॉल्ट. उसके बाद ये हमारा विनेगर है, ठीक है. विनेगर हम इसमें विनेगर क्यों डालते हैं माँ? ये इसकी बेटा फ्रेगनेंस का जो उसकी स्मेल होती है ना, वो ख़त्म करने के लिए. थोड़ी सी हम ये डालेंगे इसमें अजवाइन. जो इसकी बू आती है ना फ़िश की, फिर वो नहीं आती. ये सब कुछ इसको लगाकर थोड़ी सी टर्मेरिक पाउडर भी डालनी है. ये सब कुछ लगाकर इसको अच्छी तरह ताकि हर एक के साथ लग जाए, ठीक है. और इसको फिर हमने 2 आवर के लिए फ्रिज में इसको रख देना है, ठीक है ना. उसके बाद फिर हम नेक्स्ट स्टेप में आपसे मिलते हैं. आज मैं सुबह इम्तियाज़ सुपर मार्केट गया था. वहाँ कई वैरायटी की मुख्तलिफ़ इक़साम की फ़िशेस थी, लेकिन उनमें सबसे बेस्ट यासिर यही थी जी. लेकिन हमने जो फ़िश सेलर थे जिनको बहुत तजर्बा है फ़िशेस के हवाले से, और उन्होंने ये भी बताया कि ख़ास तौर पे जो डिमांड है इस वक्त फ़िश की, वो मुश्का फ़िश की है, जिसे क्रैकर भी कहा जाता है. ये अरेबियन सी, हमारे समंदर जो बहरे अरब है, इसमें काफ़ी मिक़दार में पाई जाती है और बहुत ज़्यादा लजीज होती है. इसका साइज़ भी अच्छा होता है. इसमें जो कांटे हैं वो इंतहाई कम मिक़दार में होते हैं, जिसकी वजह से इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा है. तो आज ये आपके साथ रेसिपी शेयर की जा रही है. तो मैं इस बारे में साइमा से मालूम करना चाहूँगा कि उन्होंने पकाने से पहले कौन कौन से मसाले इसके साथ लगाए हैं और क्या क्या किया है, ताकि आपको डिटेल में ये बात मालूम हो सके. जी साइमा. जी. हमने इसको बस पहले तो साफ़ किया अच्छी तरह से, वो यासिर जी ने किया. और उसके बाद जो है इसको मैंने सिरका, हल्दी और अजवाइन लगा कर रखा है 2 घंटे के लिए. तो ये सिरका, हल्दी और अजवाइन ये किस लिए लगाई गई हैं? इसकी बू ख़त्म करने के लिए, और थोड़ा फ्लेवर भी आ जाएगा ना इसमें. जी. ये तो वैसे ही जो इसकी खसूसियत है कि ये ओडोर लेस होता है, यानी कि इसमें किसी किस्म की कोई बू नहीं होती, स्मेल नहीं होती है. लेकिन उसके बावजूद कुछ अफराद बहुत ज़्यादा इस बात के कॉन्शियस होते हैं कि उन्हें स्मेल अच्छी नहीं लगती है. तो अगर आप चाहें तो फ़िशेस की, मछलियों की जो स्मेल है उसको ख़त्म करने के लिए अजवाइन, सिरका और हल्दी का पेस्ट लगाएं. और इसको कितनी देर के लिए? जितना टाइम आप रख सकते हैं. मैंने तो 2 घंटे रखा है इसको. जी. ये आपकी अपने पर है कि आप कितनी देर इसको ऐसे ही रहने दें. तो साइमा ने कहा है कि उन्हें 2 घंटे इसको ऐसे ही छोड़ दिया था. हम इसकी मैरिनेशन तैयार करेंगे. जी. अब जो है इसकी मैरिनेशन तैयार करेंगे और उसको हम आपके सामने मसाला लगा के रख देंगे ओवरनाइट. जी. मसाला लगा के ओवरनाइट रख देंगे और फिर इंशाल्लाह कल इसको फ्राई करेंगे और फिर इंशाल्लाह ये सारी रेसिपी हमारी कंप्लीट हो जाएगी. तो अभी इसमें मैरिनेशन का प्रोसेस स्टार्ट होता है. उसके लिए आपने क्या क्या किया है? इसके लिए मुझे लेमन जूस चाहिए. जी. ये लेमन जूस है. 2 to 3 टेबलस्पून आप ले लें. जी. आप क्वांटिटी देख रहे हैं इसके मुताबिक 2 या 3? ऑलमोस्ट 1 kg है हमारी फ़िश. जी. ऑलमोस्ट हमारी ये 1 kg फ़िश है, जिसके लिए आप 2 और 3 टेबलस्पून का लेमन जूस ले लें. फिर उसके बाद लेमन जूस आप एक प्याले में निकाल लें. जी. ये एक बाउल में, बड़े बाउल में, खुले बर्तन में जो है ये लेमन जूस डाल दिया है. और उसके बाद ये गार्लिक पेस्ट. ये गार्लिक पेस्ट आप देख रहे होंगे. गार्लिक को अच्छे तरीके से साफ़ सुथरा करके छील के, और फिर बाय हैंड, आप चाहें तो मशीन के ज़रिए, जूसर्स के ज़रिए भी, और जो हमारा मैनुअल एक रिवायती तरीका है कि हम जो है वो उसको पीस के जो है वो अपने खानों में इस्तेमाल करते हैं. उसके बाद ये कोरिएंडर पाउडर. जी. ये कोरिएंडर पाउडर है जो पिसा हुआ आपके सामने है. ये फ्रेश है, घर में लाके इनको पीसा जाता है.
ब्लैक पेपर थोड़ी सी डाल जी, दें। ये ब्लैक पेपर है। ब्लैक पेपर आपको पता है कि ये ब्लैक गोल्ड कहलाता है, ये इतनी कीमती और माशाल्लाह इतनी ही मज़ेदार स्पाइस है। थोड़ा सा वाइट पेपर भी डाल ये दें। थोड़ा सा हमने वाइट पेपर भी डाला है ताकि इसमें जो इसका मज़ा है और दुबाला हो जाए। इसी तरह थोड़ा सा चाट मसाला भी ऐड कर दूं जी, चाट मसाला भी इसमें शामिल किया गया है। और पिंच कलवंजी इसमें डाल एक दें। पिंच आपके सामने ये कलवंजी डाली गई है। और मैं इसमें नेस्ले का थोड़ा सा, जी, और ये हम जो आजकल हमारे यहाँ एक जदीद तरीका हो गया है कि हम मुख्तलिफ़ किस्म क्योंकि की हमने इसको आजमाया है माशाल्लाह इसका जी बहुत अच्छा टेस्ट आया है। नेशनल का जो है हम इसमें फ़िश मसाला शामिल कर रहे हैं। ये अमूमन हमारे घरों में इस्तेमाल होता है और जायका को दुबाला कर देता है। ये आप देख रहे होंगे हमने इसकी एक ख़ास क्वांटिटी इसमें शामिल कर दी गई है। देख रहे होंगे आप ये कि मसाले को यकजान किया जा रहा है, एक साथ मिक्स किया जा रहा है। आप इसको बाय हैंड भी कर सकते हैं, दस्ताने पहन के हैंड को वॉश करके प्रॉपरली, लेकिन हाइजेनिक तौर पे आप इसको ज़्यादा बेहतर है कि आप किसी स्पून के ज़रिए, स्पैचुला के ज़रिए आप इसको मिक्स करें और यकजान करें। अच्छी तरह से लगाना है मसाला ये, और इसको फिर पूरी नाइट हम लगा के रखेंगे, ओवरनाइट, ताकि जो है इसका फ्लेवर इसके अंदर आ जाए। जी जायका बिल्कुल मैं एग्री करूँगा, क्योंकि इससे फिशेस में एक इंतहाई आला किस्म की जो है वो जायका, खुशबू और फ्लेवर शामिल हो जाता है। तो अच्छा एक आपको कलर नज़र आ रहा होगा और कितने अच्छे अंदाज में जो है इसको पेस्ट लगाया गया है, मसाला लगाया गया है। सर्दियों के ठंडे ठंडे मौसम में फ़िश का मज़ा ही निहायत शानदार होता है, जिसका आप और मैं अंदाज़ा नहीं कर सकते। ख़ास तौर पे जब बहुत तेज़ भूख लगी हो और ठंडा मौसम हो, आप खुद ही फील करेंगे कि फ़िश खाना कितना मज़ेदार कोई होता चीज़ है। गरम गरम चाहिए होती है सर्दियों में। जी, कोई चीज़ बिल्कुल सही कहा या साइमन कॉफ़ी ने। चाहिए हो या हमें चाय, जी, सर्दियों में खाना ज़्यादा खाया जाता है। ज़्यादा खाया जाता है और मज़ा भी ज़्यादा आता है। और गर्मियों में कम हो जाती है डाइट हम लोगों की। जी, गर्मियों में लिक्विड चीज़ों का ज़्यादा होता है, जबकि सर्दियों में जो है हम लोग गर्म चीज़ों का ज़्यादा होता है कि गर्म कुछ ना कुछ खाया जाए थोड़ी देर बाद। आप ये देख रहे होंगे कि कितनी आसानी से मैरिनेशन हो रही है और ये ओवरनाइट रहेगा, तो इंशाल्लाह हम कल इसको या जिस टाइम भी चाहें आसानी से इसको फ्राई करके खा सकते हैं। ये बात तो तय है कि हर मुमकिन कोशिश की जाती है कि लो प्राइस यानी कि ज़रा सस्ती फ़िशेस खरीदी जाएं, लेकिन ये भी देखा जाता है कि फ़िश का जायका, फ़िश में स्मेल और ख़ास तौर पे फ़िश में कांटे या किसी किस्म की जो हड्डी है वो ना हो। जी, ये देख रहे हैं आप, मैरिनेशन का अमल कंप्लीट हो गया है। फिर इंशाल्लाह हम इसको फ्राई करेंगे और वो प्रोसेस भी आपको दिखाएंगे। तो इंशाल्लाह फिर हम आपसे स्टे ब्लेस्ड। डीप फ्राई कर रहे हैं तो आपने भी ऐसे ही करनी है ताकि फ़िश जो है वो प्रॉपरली तौर पे फ्राई हो सके और इसका जो कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए और जो हमने इसको मैरिनेशन किया है उसका जायका फ़िश के अंदर भरपूर तरीके से समा जाए। देख रहे होंगे कि आपको आवाज़ भी आ रही होगी और स्मेल तो हमें आ रही है माशाल्लाह, बहुत ज़बरदस्त स्मेल आ रही है, मसाला जात की स्मेल जो कि फ़िश के अंदर शामिल हो चुकी है। जी ख़वातीन और हज़रात, आप देख रहे होंगे कि
साइड पलटने के बाद फिश में क्या खूबसूरती आई है। आप इसका कलर देख सकते हैं, ये ब्राउनिश हो गया है। और सबसे जो बड़ी बात है कि ये टूटी भी नहीं है, क्योंकि अमूमन फिश जो है वो टूट जाती है, टुकड़े टुकड़े हो जाती है, लेकिन आप ये देखते होंगे कि ये नहीं टूटी है और उसी तरह पकने की तरफ, मुकम्मल पकाई की तरफ जा रही है। तो इसी तरह इंशाल्लाह आपको हम इसका फाइनल स्टेज भी दिखाएंगे। प्लीज़ स्टे कनेक्टेड विद अस। जी यूट्यूबर्स, आप देख रहे होंगे कि गोल्डन और ब्राउन कलर इस फिश की खूबसूरती को कितना इजाफा कर रहा है। आप इसको सैलेड के साथ और किसी भी किस्म की चटनी के साथ खा सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं, सर्दियों का मज़ा दुबाला कर सकते हैं। हम अभी चटनी बना रहे हैं। मैंने सोचा कि आपको पहले ही इस महक अफ़ज़ा गरम गरम जो हमारी तैयार करदा फ़िश है इसका दीदार करा दूं। आपको देख रहे होंगे कि ये माशाल्लाह कितनी चमक रही है। उम्मीद करते हैं कि आपको ये हमारी रेसिपी और वीडियो पसंद आई होगी। अपनी आरा से हमें ज़रूर आगाह करिएगा। इंशाल्लाह आपसे फिर मिलते हैं एक और वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।